इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम का डेटा सेट है तो उसमें हम डेटा सेट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास कई सारे कॉलम्स हैं, जैसे कि रीजन हो गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, कस्टमर का नाम हो गया, प्राइस पर यूनिट प्रोडक्ट की जो है उसकी डिटेल दे रखी है, इसी के साथ कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए इस डेटा सेट को सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डेटा सेट को सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। जिस यूनिट की या जिस प्रोडक्ट की प्राइस सबसे ज़्यादा है उसे हम ऊपर लेके आएंगे, और जिस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सबसे कम है उसे नीचे लेके आएंगे। तो इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे में। तो इसके लिए अगेन ये डेटा जो है पूरा प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, कोई ब्लैंक सेल नहीं है। तो इस केस में मैं किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके होम टैब पे जा सकता हूँ और उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में से कस्टम सॉर्ट का जो ऑप्शन है उसे पे क्लिक करके सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं जिसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं जिसे फिल करके हम अपने डेटा को अपने मनचाहे तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को जो डेटा सेट है उसमें एक्सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो हमारी फर्स्ट रो है वो हेडर है। तो यहाँ पे जो माई डेटा हैज़ हेडर है वो चेक हो रखा है। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो जो डेटा रेंज है जो भी सिलेक्ट हुई हुई है वो एक्सटेंड होके ऊपर वाली रो तक भी चली जाएगी, यानी कि इस रो तक चली जाएगी जहाँ पे हमारे हेडर के नाम दिए हुए हैं। और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो रो है ये फिक्स हो जाएगी। ये जो हम डेटा को सॉर्ट करेंगे ये अपनी पोजीशन से नहीं हटेगी, बाकी सारा जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉर्ट बाय के बारे में। तो सॉर्ट बाय में हम उस कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं जिसके बेसिस पे हम डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम प्राइस पर यूनिट के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं प्राइस पर यूनिट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सारे कॉलम्स के नाम आएंगे क्योंकि मैंने चेक कर रखा है माई डेटा हैज हेडर। अगर मैं यहाँ से माई डेटा हैज हेडर को अनचेक कर दूं और उसके बाद सॉर्ट बाय में जाऊं तो अब यहाँ पे मेरे पास हेडर के नाम नहीं आएंगे बल्कि कॉलम के लेटर आएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ही मैं इसे चेक करूंगा माई डेटा हैज हेडर को, अगेन हमारे पास जो डेटा सेट का हेडर है उसमें जो हर कॉलम का नाम है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हम प्राइस पर यूनिट को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद सॉर्ट ऑन में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। हम डेटा सेट में सेल वैल्यूज के बेसिस पे अपने डेटा सेट को सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर सेल का जो इंटीरियर कलर है अगर आपने कलर कोड किया हुआ है तो हम उसके बेसिस पे भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अगेन सेल कलर की तरह अगर फॉन्ट कलर आपने अलग अलग मेंशन किया है तो आप फॉन्ट कलर के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हो, और अगर आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने डेटा सेट पे लगा रखी है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन के बेसिस पे भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। तो इस केस में हम वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, तो हम वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो ऑर्डर है सॉर्ट ऑर्डर में हमको ये मेंशन करना होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि असेंडिंग में आप करना चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा सेट को सॉर्ट करना चाहते हो। इसी के साथ हमारे पास कस्टम लिस्ट का भी ऑप्शन होता है जिसमें हम एक एक करके कॉलम्स को ऐड करके एक कस्टम क्राइटेरिया बना सकते हैं सॉर्ट का, जिसके बेसिस पे पूरा डेटा सेट सॉर्ट होगा। इसको हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। हम इस डेटा सेट को सेल वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, तो यहाँ से मैं सेल वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा। हमको इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उस केस में मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा मेरा जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब वो सारे प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस पर यूनिट हाई है वो ऊपर आ रहे हैं और जिन प्रोडक्ट्स के प्राइस पर यूनिट कम है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा सेट को सॉर्ट कर सकते हो यूजिंग दी सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कैसे हम एक मल्टी कॉलम डेटा सेट को सिंपल सिंगल कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि खाली प्राइमरी सॉर्ट क्राइटेरिया मेंशन करके सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम सेम डेटा सेट को सॉर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम मल्टीपल सॉर्ट क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, यानी कि हम मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे इस पूरे डेटा सेट को सॉर्ट करेंगे। जब हम इसे सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसे प्रोडक्ट के नाम से सॉर्ट करेंगे जो कि होगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि A to Z।
और फिर हम इसे सेकेंडरी सॉर्ट क्राइटेरिया मेंशन करेंगे जो कि होगा प्राइस पर यूनिट, और प्राइस पर यूनिट में हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। उन कॉलम्स को हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं जिसके बेसिस पे हम इस डेटा सेट को सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉर्ट बाय में मैं उस कॉलम का नाम सेलेक्ट करूंगा जिसके बेसिस पे मैं इसे सबसे पहले सॉर्ट करना चाहता हूं, तो वो है प्रोडक्ट कॉलम। प्रोडक्ट कॉलम के अंदर मौजूद वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट करूंगा, तो मैं सॉर्ट ऑन में सेल वैल्यूज को ही रहने दूंगा, और उसके बाद मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं, तो सॉर्ट ऑर्डर में मैं ए टू जेड को सिलेक्ट करूंगा जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रखा है। इसके बाद अब मैं सेकंड लेवल स्पेसिफाई करूंगा जिसके बेसिस पे मैं इस डेटा सेट को सॉर्ट करूंगा। तो दूसरा लेवल स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं इस डायलॉग बॉक्स के टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे आऊंगा जहां पे ऐड लेवल लिखा हुआ है, और इस बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक्सेल एक और लेवल ऐड करेगा। अगेन हमारे पास सेम ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले हमें उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना होगा जिसके बेसिस पे हम इसे सॉर्ट करेंगे, तो वो है प्राइस पर यूनिट। उसके बाद सेल की वैल्यूज पे सॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेल वैल्यूज को रहने देंगे। इसके बाद हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्ट ऑर्डर में मैं सिलेक्ट करूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा एक्सेल हमारे डेटा सेट को सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे सॉर्ट करेगा और उसके बाद प्राइस पर यूनिट के हिसाब से सॉर्ट करेगा। चलिए अब देखते हैं एक डेटा सेट जिसका हेडर नहीं है उसे हम मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और लगभग लगभग जिन डेटा सेट का हेडर होता है उसकी तरह ही है। तो अगेन इसमें हम किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा सेट के अंदर, या फिर इस पूरे डेटा सेट को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अभी के लिए हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब के बाद हम आएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में और यहाँ से सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बार हमारा सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, हम यहाँ पे माय डेटा हैज हेडर को अनचेक करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी जो एक्सेल एज्यूम कर रहा है कि इस डेटा सेट की जो फर्स्ट रो है वो हेडर कॉलम है और इसको इसने अभी सिलेक्ट नहीं किया। जैसे ही मैं इस बॉक्स को अनचेक करूंगा एक्सेल अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड करके जो हमारी फर्स्ट रो है उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे आपको
कॉलम के नाम नहीं बट कॉलम के लेटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉलम CDEFGHI। अब जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट का नाम है वो कॉलम F के अंदर है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले कॉलम F को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक लेवल ऐड करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम H को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि कॉलम H में आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस पर यूनिट है वो मौजूद है। और यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर को बढ़ते हैं और हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अगेन मैं इसको पहले की तरह सॉर्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के बेसिस पे सॉर्ट करूंगा A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर में, और प्राइस पर यूनिट के भी एक सेल कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करूंगा सर डिसेंडिंग ऑर्डर पे, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और दोनों ही कॉलम को हम वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। क्लिक करूंगा। अब मैं जैसे ही सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरा पूरा डेटा सेट जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है ये पूरा, और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कॉलम के कंडीशंस या क्राइटेरिया के हिसाब से, और यहाँ तक ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारी डेटा सेट की जो फर्स्ट रो है वो हेडर रो है, इसलिए यहाँ पे एक्सेल ने सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर माय डेटा हैज हेडर को चेक तक हमने जितने भी डेटा सेट को सॉर्ट किया है, हमने हर डेटा सेट की सॉर्ट डायरेक्शन, जिसे हम सॉर्ट ओरिएंटेशन भी कहते हैं, उसको रखा है टॉप टू बॉटम, यानी कि हमने डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंज करा है रो वाइज। लेकिन अब हम देखेंगे कैसे हम जो सॉर्ट डायरेक्शन उसे चेंज कर सकते हैं और डेटा को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो सॉर्ट ओरिएंटेशन होगी उसको हम टॉप टू बॉटम से चेंज करके लेफ्ट टू राइट में अप्लाई करेंगे और फिर अपने पूरे डेटा सेट को सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है, ये सेम डेटाबेस सेट है जो ऊपर हमारे पास था, लेकिन यहाँ पे डेटा सेट को ट्रांसपोज करके पेस्ट किया गया है और जो रोज थी वो कॉलम बन चुकी है और जो कॉलम थे वो रोज बन चुकी है। आप देख सकते हैं इस डेटा सेट का जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, जो उसका फर्स्ट कॉलम है, उसमें हमारे पास डेटा सेट के हेडर की डिटेल्स दी हुई है, डेट, रीजन, सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, प्राइस एंड क्वांटिटी। सारे जो कॉलम्स हैं हम इन कॉलम्स पे पहले भी काम कर चुके हैं डेटा सेट पे, लेकिन हमने हर बार डेटा को टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में अरेंज किया था। अब देखते हैं कैसे हम इस डेटा सेट को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सॉर्ट कर सकते हैं। जब भी आप डेटा सेट को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सॉर्ट करना चाहें, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो होगा कि आप डेटा सेट के अंदर अगर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके सबसे पहले डेटा टैब पे जाते हैं, सॉर्ट ऑप्शन पे जाते हैं और ऑप्शन से डायरेक्शन को सबसे पहले चेंज करते हैं, तो आप देख सकते हैं माय डेटा हैज हेडर वाला जो ऑप्शन है वो लॉक हो चुका है और आप उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यानी कि अब अगर मैं डेटा सेट को सॉर्ट करूंगा तो जो मेरा हेडर वाला कॉलम है वो भी सॉर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट तो इस केस में हम क्या करें, इस केस में हम डेटा को मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं डेटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, उसे स्किप कर दिया मैंने और बाकी के डेटा सेट को रखा है मैंने सिलेक्ट किया। सारे कवर्स आए हैं, मैं जाऊंगा डेटा टैब में, इसके बाद मैं जाऊंगा सॉर्ट बॉक्स में। जैसे ही सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, मैं ऑप्शंस में जाके सॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करूंगा, जो कि ओरिएंटेशन की नीचे मौजूद रहता है। यहाँ पे आप जब क्लिक करके अपनी सॉर्ट डायरेक्शन या फिर सॉर्ट तो ओरिएंटेशन प्राइस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम पे क्लिक करूंगा, इस बार इसके बाद हाईएस्ट टू रो नंबर के हिसाब से अपने डेटा को प्रोडक्ट ग्रुप सॉर्ट करूंगा। रो नंबर 80 में डेट मौजूद है होगी और उससे रो नंबर 81 में रीजन मौजूद है, रो नंबर कवर 82 में महंगा कवर है, रिप्रेजेंटेटिव का नाम मौजूद है, रो नंबर 83 में प्रोडक्ट का नाम मौजूद है, कस्टमर का नाम रो नंबर 84 में है। इसके प्राइस पर यूनिट जाएगा हेडफोन्स वाले हमने पहले यूज किया था कई डेटा सेट में सॉर्ट करने के लिए, वो अब रो नंबर 85 में है और क्वांटिटी 86 में है। तो अगेन हम इसे पहले की तरह सॉर्ट करेंगे, यानी कि पहले हम इसको सॉर्ट करते चला जाए। प्रोडक्ट नेम के हिसाब से सॉर्ट करेंगे जो कि मौजूद है रो नंबर 83 में, और यहाँ पे हम सॉर्ट ऑन में सेल वैल्यूज को ही सिलेक्ट करेंगे। सॉर्ट ऑर्डर हमारा A to Z रहेगा जो कि है असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हम एक लेवल और ऐड करेंगे और इसके बाद हम इस डेटा सेट को रो नंबर 85 यानी कि प्राइस पर यूनिट के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। अगेन सॉर्ट ऑन में हम सेल वैल्यूज को ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार जो सॉर्ट डायरेक्शन है पहले की तरह हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसके बाद अब मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं मेरा जो डेटा सेट है वो कॉलम वाइज अरेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा सेट की ओरिएंटेशन को चेंज करके लेफ्ट टू राइट अपने डेटा सेट को सॉर्ट कर सकते हैं। अगेन अगर आपको डेटा को टॉप टू बॉटम सॉर्ट करना है, आप डेटा टैब पे जाइए, किसी भी एक सेल को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद
सॉर्ट पे जाइए और उसके बाद ऑप्शंस पे आके आप यहाँ पे ओरिएंटेशन को चेंज कर दीजिए। उसके बाद लेवल्स ऐड कीजिए, कॉलम्स के जो नाम है उसे स्पेसिफाई कीजिए, सॉर्ट ऑन का जो क्राइटेरिया है उसे मेंशन कीजिए, सॉर्ट ऑर्डर मेंशन कीजिए। उसके बाद आपका अगर आप 2 कॉलम या 2 से ज़्यादा कॉलम के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐड लेवल करके अगेन जो दूसरा कॉलम है उसका नाम मेंशन कीजिए, सॉर्ट ऑन का जो क्राइटेरिया है वो मेंशन कीजिए, जो हम यहाँ पे रखेंगे दोनों में ही सेल वैल्यूज, और सॉर्ट ऑर्डर को सेकंड वाले में हम चेंज कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ओके पे क्लिक करके हम इस डेटा को टॉप टू बॉटम ओरिएंटेशन में सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर अपने डेटा सेट को सॉर्ट कर सकते हैं, टॉप टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में।